प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NBHM 2023 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लीनियर अलजेब्रा का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है। Let A be a 4x4 complex matrix with 4 distinct eigenvalues. Suppose that 0 is the one of the eigenvalues. How many distinct square roots does A have? A के स्क्वायर रूट्स हमको निकालने हैं। मतलब इसने दे भी दिया कि स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ऐसी बी मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पर हमको A मिले, ये हमको निकालना है भाई। देखो कैसे निकालेंगे। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात जो इसमें है वो आपको क्या पता होनी चाहिए। देखिए इसने क्या बोला कि 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज और फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स फील्ड में आएगी ही आएंगी। जो आइगन वैल्यूज होंगी इसकी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स फील्ड। ओके, अभी ऐसे तो है नहीं कि रियल एंट्रीज है और पेयर्स में रूट्स आ रहे हैं, वो मतलब वो रूट उसमें कंटेन ही नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स है, मैक्सिमम रूट्स कॉम्प्लेक्स ही आ सकते हैं या रियल आएंगे, कॉम्प्लेक्स में कंटेन करेंगे सभी। और इसकी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होगी वो हमारे पास, मान लीजिए ए बी सी डी इसके रूट्स हैं। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी। और आप सभी को पता ही होगा, ये आपको पता नहीं है तो पता कर लो इसको, किसी बुक को उठा करके देख लो, किसी टीचर से पूछ लो, या मैं भी बता रहा हूँ तो इसको नोट कर लो कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके आइगन वैल्यूज़ उसके फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे रियल पे हैं तो रियल, फील्ड है तो रियल, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स, रेशनल है तो रेशनल, इंटीजर है तो इंटीजर, फील्ड में उसके आइगन वैल्यूज़ आ रहे हैं और वो आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, तो वो डायगनलाइजेबल होगी। व्हाट डू यू मीन बाय डायगनलाइजेबल? डायगनलाइजेबल का मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी। मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स बी वेयर बी इज इक्वल टू ए बी सी डी बाकी जीरो, कि मतलब इसके इक्विवेलेंट होगी। ये इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेटर्स के बाद हम इस मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स को बना सकते हैं, ए से बी को बना सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू पी बी, ये हो गई ए इज इक्वल टू पी बी। ओके, जहाँ पे पी क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ऑपरेटर वाले जो मैट्रिक्स होगी डिफरेंट डिफरेंट, उनका ये प्रोडक्ट है। और ज़्यादा डिटेल के लिए चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, लीनियर अलजेब्रा वाली सबकी वीडियो पड़ी है, देख लीजिए बिल्कुल आराम से। ठीक है, फिर भी ना हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमारे पास है मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्री के बाद हम इसको लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे अब देखिए हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो मैट्रिक्स जो दी गई है, जीरो इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू, जीरो इसकी एक आइगन वैल्यू है, मतलब इसके रूट में एक मान लीजिए डी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, ये नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स के स्क्वायर रूट निकालेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स सी आई सच दैट सी आई मैट्रिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारी बी, तो हमको इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स ही सी ऐसी हम ले लेंगे,
वो डायरेक्ट ही ऐसी ले लेंगे कि प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी प्लस माइनस अंडर रूट सी एंड 0। इस मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास बी मैट्रिक्स आती है ए बी सी 0 के साथ, डी हमने 0 लिया है ना, ये मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। अब हमको देखना है कि ये प्लस माइनस है, जो स्क्वायर करने पे प्लस और माइनस, इनको हमने अलग अलग तरीके से देखना है। देखिए इसको हम कैसे चूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके साथ अंडर रूट ए के साथ, अंडर रूट ए के साथ, अंडर रूट बी के साथ, अंडर रूट सी के साथ, माइनस 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 ले सकते हैं, माइनस प्लस प्लस ले सकते हैं, माइनस माइनस प्लस ले सकते हैं, प्लस 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 ले सकते हैं। एक केस ये, 3 केस इसके, 3 केस इसके और एक ये, टोटल हमारे पास 8 केसेज हो गई। 8 हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स आ जाएंगी जिनका स्क्वायर बी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू पी सी आई का स्क्वायर। पी हमारे पास एलिमेंट्री रो, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन की मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे अंडर रूट पी सी आई पूरे का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट पी सी आई, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी ये स्क्वायर रूट बनेगी ए का। और कितनी मैट्रिक्स आएगी हमने यह काउंट किया, 8 मैट्रिक्स आएंगी। 8 मैट्रिक्स ऐसी हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएंगी जो स्क्वायर रूट बना देगी। तो पूछ क्या रहा था कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट डज ए हैव, ये हमारे सभी डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट ही होंगे। देखिए एक बार तीनों पे माइनस ले रहे हैं, फिर पहले 2 पे माइनस, तीसरे पे प्लस, फिर पहले पे माइनस 2 पे प्लस, फिर पहले 2 पे माइनस, तीसरे पे प्लस, और फिर तीनों पे प्लस प्लस प्लस। तो 8 मैट्रिक्स हमारे पास आ गई जिनका स्क्वायर करने पर ए मिलेगा। तो इसका आंसर आंख मीच के ना 8 लिख दियो, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कराया होगा जिसने दिया होगा, जिसने भी ये दिया था एग्जाम, उसके लिए उसने ये किया भी होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। एनबीएचएम में क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम है, क्वेश्चन अच्छे आते हैं, क्वेश्चन करने के आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या, प्रॉब्लम उसमें वहाँ रहती है कि वहाँ हम पजल हो जाते हैं, माइंड इधर उधर हो जाता है, अंडर प्रेशर हो जाते हैं, तो कर नहीं पाते। बस उसी पे फोकस रखिए। बाकी कंसेप्ट है जो बिल्कुल इजी से ही आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंसेप्ट नहीं आते, वही कंसेप्ट आते हैं आपकी लोकल बुक्स वाले जो आपने पढ़ भी रखे हैं, कोचिंग एकेडमिक्स में आपको पढ़ाए जाते हैं, सभी टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं हमको, वही आते हैं बस। Okay, thanks guys, thanks, bye bye, tata, thanks for watching this video, take care.